अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। खुर्शीद शाह हुकूमत पर बरस पड़ी, कहते हैं 4 सालों में 8,000 अरब का कर्जा लिया, 400 अरब सूद अदा करना पड़ रहा है। बिजली का बहरान बढ़ रहा है, हुकूमत 4,000 मेगावाट शॉर्टफॉल का एतराफ खुद करती है। पीपी के 3 लापता अफराद हुकूमत की साजिश करार। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत ने झूठे तरक्याती मंसूबों की तशहीर के लिए अरबों रुपए की मीडिया मुहिम शुरू कर रखी है। इक्तिदार नहीं नजरियात की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वफाकी काबीने का इजलास बुध को तलब कर लिया। आइंदा इंतखाबात और पैनामा केस के फैसले से मुताल्लिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नए गैस कनेक्शंस पर पाबंदी हटाने से मुताल्लिक भी अहम फैसले मुतवक्के। नई हज पॉलिसी की मंजूरी और 3 एयरपोर्ट्स निजी शोबे को दिए जाने का इम्कान। इमाम काबा शेख सवाले बिन मोहम्मद तालिब की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस में नमाज असर और शाह फैसल मस्जिद में नमाज मगरिब की इमामत की। कहा पाकिस्तान पर भरोसे के बाइस फौजी इत्तेहाद का सरबराह यहाँ से चुना। उम्मत को दहशतगर्दी से बचाने के लिए अस्करी इत्तेहाद कायम किया। अवाम सच, झूठ, साबित कदमी और मफाद परस्ती करने वालों के दरमियान तफरीक करें। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का बयान। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं चोरों की गर्दन पर हमारा पांव रहेगा। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो बहादुर जियालों ने रेलवे का निज़ाम तबाह कर दिया। मुखालफीन तनकीद के साथ हमारी कामयाबियों का तस्करा ना भूलें। अवामी मसाइल के हल के लिए पाक सरजमीन पार्टी का कराची में तीसरे रोज भी धरना जारी। शहर के 12 मकामात पर एहतजाज। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज के बायस ट्रैफिक जाम। जमात इस्लामी का कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरनों का ऐलान। हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं धरना 11, 14, 18 और 20 अप्रैल को होगा। नादरा के भी घिराव का ऐलान कर दिया। मसलक की नहीं पूरी उम्मत की बात करेंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों ने इज्तिमा में शिरकत की। मौलाना फजल रहमान का नौशहरा में खिताब। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी बोले दुश्मन मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं। खुर्शीद शाह का मुस्लिम ममालिक में इंतशार की साजिशों के खिलाफ हुकूमती इजलास बुलाने का मुतालबा। लाहौर में मॉल रोड धमाके की सहूलत कार समेत 10 दहशतगर्द हलाक। चमन में सरहद पार से आने वाली असलहे से भरी गाड़ी पकड़ी गई। दहशतगर्द गिरफ्तार। सोई में फरारी कमांडर ने 10 साथियों समेत हथियार डाल दिए। कराची में सुपर हाईवे और बल्दिया से असलहे के जखीरे बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक MQM लंदन का असलहा शहर में बदअमनी के लिए इस्तेमाल होना था। पाक फौज के साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब ज़ाहिर नेपाल में 2 रोज से लापता। दफ्तर खारजा ने भी तस्दीक कर दी। भारतीय होस्ट वेबसाइट के जरिए मोहम्मद हबीब को मुलाजमत की पेशकश हुई थी। हबीब ज़ाहिर की बाजियाबी के लिए हुकूमत पाकिस्तान का नेपाली हुकाम से राब्ता। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में एक बार फिर फारूक सत्तार और आमिर खान समेत दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। आमिर खान कहते हैं मखसूस ग्रुप में शमूलियत की धमकियां मिल रही हैं। 23 अगस्त को MQM कायद से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके। अब सियासी आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर PSP ने इल्जामात लगाना बंद ना किए तो हम भी जबान रखते हैं। कराची में PTI रहनुमाओं की कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में हंगामा आराई महंगी पड़ गई। पुलिस अफसर का गला पकड़ने और तल्ख कलामी पर आरिफ अलवी, खुर्रम शेर जमान, समर अली खान समेत दीगर पर मुकदमात दर्ज। मुल्तान में भी कप्तान के टाइगर्स बेकाबू। घरों पर जबरदस्ती सियासी वॉल चॉकिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। रियादी में ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर हमला केस की समाअत। सेशन अदालत ने उज़ैर बलोच और उसके भाई जुबैर बलोच को एक मुकदमे में बरी कर दिया।
پاکستان کرکٹ کا ایک اور عہد تمام، یونس خان نے کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف آخری ٹیسٹ سیریز کھیلیں گے۔ مصباح الحق بھی آخری سیریز کو یادگار بنانے کا عزم لیے ویسٹ انڈیز روانہ۔ سیالکوٹ میں شہریوں نے سڑک پر ہی عدالت لگا لی، 2 گروپس میں جائیداد کا تنازعہ۔ گزشتہ روز فائرنگ کرنے والا ملزم چندہ ہسپتال سے گرفتار، ملزم پر بہیمانہ تشدد کرنے والے ملزمان قانون کی گرفت سے باہر۔ اٹک میں 1 ماہ قبل خاتون کی مبینہ خودکشی کا ڈراپ سین، سیدہ بانو کو 4 فٹ دور سے گولی ماری گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف، گجرات میں ایزی لوڈ کرانے کے لیے دکان جانے والی لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا، ملزم گرفتار۔ وردی نئی کرتوت وہی پرانے، فیروز والا لاہور میں پولیس اہلکاروں کا نوجوان پر بہیمانہ تشدد، اہلکاروں نے باپ کی دعائیاں تک نہ سنی۔ پشاور میں وارڈن کی بدماشی پر آئی جی کا ایکشن، بزرگ شخص پر تشدد کرنے والا اہلکار برطرف۔ کلفٹن کراچی میں دوا ساز کمپنی کے دفتر میں ڈکیتی، 7 مسلح افراد 3 گھنٹے لوٹ مار کے بعد سی سی ٹی وی کیمرے بھی ساتھ لے گئے۔ گوشت خور گروہ کا کارندہ بھی پولیس کی حراست سے فرار، غفلت برتنے پر ٹیپو سلطان تھانے کے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ شام پر امریکی میزائل حملے کے بعد روس اور امریکہ میں پھر ٹھن گئی، دونوں جانب سے سخت بیانات کا تبادلہ۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کی جانب سے حملوں کا دفاع کرنے پر روس کی وارننگ، نائب سفیر نے کہا دوبارہ حملہ کیا تو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور سوات کی گل مکئی کے لیے ایک اور اعزاز، نوبل انعام یافتہ ملالہ کو اقوام متحدہ کے لیے امن کی پیامبر بنانے کا فیصلہ، پیر سے ذمہ داریاں سنبھال لیں گی۔